हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोगों का मोशन चैप्टर का 4th पीरियड है। आज हम लोग मोशन की इक्वेशंस देखेंगे। उनका डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में, चाहे वो मंथली टेस्ट हो आपका, चाहे वो हाफ ईयरली टेस्ट हो, चाहे वो एनुअल टेस्ट हो, सभी पेपर में इन तीनों इक्वेशन में से एक न एक इक्वेशन 3 मार्क्स की पूछी जाती है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, इसके डेरिवेशन की, तब ये तैयार होगा। और बहुत सारे न्यूमेरिकल इन्हीं इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए इन इक्वेशन को ध्यान से समझो, इनकी मीनिंग भी जानो। तो इक्वेशंस हैं क्या है? इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनके बीच में रिलेशनशिप को बताती है इक्वेशंस। ठीक है, इन्हीं में हम लोग 3 तरह की इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन की आई है। कैसे आई है अपन निकालेंगे इसको। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनके बारे में, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड टाइम। ये पहली इक्वेशन, इट इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। देखिए, एक्सेलरेशन तो प्रोडक्ट है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम का, इसमें एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं मैं। टाइम की इंपॉर्टेंस किस तरह देख रहा हूं? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। तो ये हो गया वेलोसिटी 2 तो हो गई और ये टाइम, इसलिए कहलाएगा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इट इज known as first equation or velocity time equation of motion। ये जरा इसके ऊपर ध्यान देना बच्चों। कई बार एग्जाम में पूछ होता है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तब तो आप इजीली समझ जाते हो। कई बार बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पूछ लिया जाता है डिराइव वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, तब आते हुए भी बच्चा नहीं कर पाता है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सेकंड इक्वेशन बच्चों, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या बता रही है? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन एस फॉर पोजीशन या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, u initial velocity, t time और a for acceleration and acceleration। कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। तब क्या करोगे? केवल ये इक्वेशन लिख देना, इसमें हो गया रिलेशनशिप।
It is known as second equation और पोजीशन। देखो ध्यान देना यहाँ पे, पोजीशन, पोजीशन से मतलब डिस्टेंस, कहां पर गाड़ी है, कहां पे बॉडी है, कैसे पता चलेगा, उसके डिस्टेंस से, यानी पोजीशन। और इधर दो बार टाइम आ रहा है, तो पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का दूसरा नाम है पोजीशन टाइम इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं मैं। टू AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये शो कर रहा है, इट शोज relationship between किसके किसके, A for acceleration, S for position या displacement, V for final velocity and Q for initial velocity। इसको कहते हैं, इट इज नोन एज थर्ड इक्वेशन और पोजीशन। एस है ना, एस फॉर पोजीशन, और पोजीशन का नाम भी, वेलोसिटी दो है ना, इनिशियल और फाइनल, इसमें पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों इसमें एस से मतलब पोजीशन, दो बार वेलोसिटी है तो पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का दूसरा नाम हो गया पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। हर बच्चे को ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों परफेक्ट रूप से आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल का पार्ट इजीली कर पाएंगे। तो मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं कि एक एक करके वन बाय वन ये इक्वेशंस को हम डिराइव कैसे करेंगे। ध्यान से एक एक स्टेप को समझना, इसकी 2 बार 3 बार वीडियो देख करके बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करना। बच्चों इसके लिए हम लोगों को एक यूनिफॉर्म एक्सलेटेड ग्राफ बनाना पड़ेगा जो कि 0 से स्टार्ट न हो, और यही ग्राफ तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन में काम में आ जाएगा। मैं इधर ग्राफ बनाता हूं, डेरिवेशन इधर करूंगा। ये ग्राफ पहले बता चुका हूं मैं एक बार। ओरिजिनल पॉइंट O, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहां से मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ये यहां तक U, और इसके बाद में बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये मान लीजिए पोजीशन A, B, C, A, B, C, और ये टाइम एक्सिस T, टोटल OC इज इक्वल टू T के। और ये जो है पूरा, यहां अगर इसको मैं यहां से पार्टीशन करूं, दिस इज D, और दिस इज AO इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ये है, और ये पूरी फाइनल वेलोसिटी V, फाइनल वेलोसिटी V
और ये इनिशियल वेलोसिटी u। इसी ग्राफ की हेल्प से आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे बच्चों। क्लियर है? इसमें दो तीन चीजें देख लो। देखो OC इज इक्वल टू किसके बराबर है? T के। और T बराबर किसके है? AD के। ये ध्यान रखना, ये बार बार आएगा, खट से यहां से आपको लेना है। OC बराबर T के और T बराबर AD के। और AO इज इक्वल टू U के। दूसरा BC इज इक्वल टू BD प्लस DC के, या DC प्लस BD के है, दोनों ले सकते हैं। क्लियर है? और ये भी ध्यान दो, BC चाहिए, BD चाहिए, तो BC में से DC माइनस कर दो। अगर आपको BD चाहिए तो BC में से DC माइनस कर सकते हो। ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। तो BC, पहले इसको ध्यान दो, आप इधर लिखता हूं मैं, BC इज इक्वल टू, ये जो देखे BC दो टुकड़ों से बना है, DC प्लस BD, इसी लाइन से आपका डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। BC लाइन को देखें आप, BC का मतलब हो गया ये फाइनल वेलोसिटी V। दो टुकड़ों में बांटा हमने, DC यानी इनिशियल वेलोसिटी और ये पूरा BD। दो टुकड़ों, इसका और इसका सम किसके बराबर है? BC के। ये लिखा मैंने। तो BC इज इक्वल टू V के, देखो मैंने लिखा था BC इज इक्वल टू ये फाइनल वेलोसिटी V के भी है। BC इज इक्वल टू BD प्लस DC बराबर V के। तो BC इज इक्वल टू V के, यहां भी दिख रहा है ग्राफ में भी, इज इक्वल टू DC क्या है? DC बराबर AO। ये देखिए DC, ये आइए किसके बराबर? AO के। AO बराबर U के। ठीक, ये हो गया U प्लस BD। ठीक, यहां चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो DC इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू U। ये U इसके बराबर है और BC बराबर V के ही। ये बन गया बच्चों इक्वेशन 1। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है? अब बात करता हूं मैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन A is equal to change in velocity divided by time। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है ये पता करना होगा अगर आपको, तो BC जो पूरा है, BC में से DC निकाल देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। यानी BC इज इक्वल टू BC माइनस DC बराबर टाइम क्या है? OC। चेंज इन वेलोसिटी के लिए देखिए, BC में से DC को माइनस किया, जब BC में से DC को घटाओगे तो बचेगा क्या? BD। पूरे BC में से DC को निकाल दोगे तो क्या बच गया? BD। तो मैं इसके आगे लिख सकता हूं BD अपान OC। देख लो, और BD किसके बराबर है बच्चों? BD रहने दो। A इज इक्वल टू BD अपान OC का मतलब T। तो ये होगा BD इज इक्वल टू AT, इक्वेशन नंबर 2। इसको फिर से समझ लो, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ये पूरा BC क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इसमें से इनिशियल वेलोसिटी घटा दो, आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो जब BC फाइनल वेलोसिटी है, DC इनिशियल वेलोसिटी है,
फाइनल में से ये इनिशियल घटा दिया, बच गया हमारा ये बी डी। और ओसी क्या है? टाइम। तो ओसी की जगह मैंने टी ले लिया, बी डी को यहीं रहने दिया, टी को इधर भेजा तो ए टी हो गया और ये बी डी इज इक्वल टू। अब देखो इक्वेशन 1 को और 2 को देखो। इक्वेशन 1 में बी डी है, इक्वेशन 2 में भी बी डी है। और 1 में आप बी डी की जगह क्या रख दो? ए टी। बी टी की जगह क्या रख दो? ए टी। तब हम लोग लिखेंगे पुट द, मैं यहां लिखता हूं, पहले यहां तो लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। पुट वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इस 2 इक्वेशन नंबर 2 से बी डी की वैल्यू 80 पुट कर दो बी डी की जगह। थोड़ा सा एक लाइन, एक ही लाइन अब लिखना हम लोग को, ठीक है बच्चों। चाहे तो हम यहाँ ग्राफ के ऊपर भी या यहाँ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, मैं क्या करने जा रहा हूं अब कि इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन 1 रही, इसमें क्या करूंगा? बी डी की जगह क्या लिखूंगा? 80। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आ गया? ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहां लिखेंगे हैंस डिराइव्ड, हैंस बच्चों ध्यान दो फिर से। पहले मैं चला था, यहां से ग्राफ बनाया, ग्राफ के नीचे सब बता दिया कौन किसके किसके बराबर है। इसके बाद में मैंने लिया BC, इसी लाइन के ऊपर काम करना है। BC बराबर होता है DC प्लस BD के, और BC बराबर है V के, DC बराबर है U के प्लस BD इक्वेशन 1 होगी। और एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी BC, इनिशियल वेलोसिटी DC। इसमें BC में से DC घटाओगे तो क्या बचेगा? BD। और OC बराबर, ये OC रख गया, OC बराबर T के, OC बराबर T के। A इज इक्वल टू क्या हो गया? BD इज इक्वल टू 80, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में BD की जगह, इक्वेशन 1 में BD की जगह क्या रखेंगे? ये 80। BD की जगह क्या रखेंगे? 80। देखिए मैंने रख दिया BD की जगह, ये देखिए V U BD की जगह ये 80। हैंस डिराइव्ड। ये इतना से करना है इक्वेशन फर्स्ट में। केवी के पेपर में इसी साल एनुअल एग्जाम में ये डेरिवेशन में आया था। ठीक है बच्चों, अब आगे अपन चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वहां पर भी ये सारी चीजें वही रहेंगी और ये चीज वहां पर भी यही रहेगी। यहां पर चाहिए हम लोगों को वापस कौन सी? ये चीजें। तो मैं इसको ऊपर का रब कर रहा हूं, केवल देखें। अरे चलो यहां तक रहने दो इसको। ये चाहिए हमको फिर से, इक्वेशन सेकंड में भी चाहिए। A इज इक्वल टू BC चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों अब मैं करने जा रहा हूं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। या पूरे रब कर देता हूं, एक बार फिर से कर देता हूं आपके लिए। यहां से ये हटा दो। देखो ये तो फर्स्ट खत्म हो गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों एक चीज बता दूं, एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से ही करना है। बहुत से
बुक्स में अर्थमेटिक मेथड से भी कर रखा है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के बुक में ग्राफिकल मेथड ही है डेरिवेशन की। तो आपको ग्राफिकल मेथड ही तैयार करना है, नहीं तो अगर आप अर्थमेटिक वाले मेथड तैयार करेंगे, एग्जाम में आ गया डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए ग्राफिकल मेथड को ही तैयार करना। मैं इसको दोबारा लिख लूंगा जरूरत लगेगी तो। मैं चाह रहा हूं एक ही इसी में सॉल्व हो जाए। बच्चों, कल मैंने बताया था डिस्टेंस जो ट्रेवल है, मान लो इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो पता करने के लिए क्या था, एरिया अंडर स्लोप। कल वाले वीडियो हम लोगों ने ग्राफ में मैंने पढ़ाया था आपको। एरिया अंडर स्लोप इज इक्वल टू डिस्टेंस, इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप। ऊपर चला गया, यहां लिख लो एस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप। तो इसमें दो चीजों का एरिया, एक तो रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल। अब एस इज इक्वल टू रेक्टेंगल के एरिया में क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया निकालने क्या फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैथ में पढ़ चुके हैं। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चों एस इज इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल का लेंथ कितना OC, ब्रेथ कितनी है AO प्लस हाफ, बेस कितना है इसका ट्रायंगल का AD, हाइट कितनी है इसकी BD। देखें गया ना। अब देखें एस इज इक्वल टू OC मतलब T, AO मतलब U, AO बराबर किसके, U के, AO बराबर U के, देखिए यहां लिखा हुआ, प्लस हाफ बराबर OC के, OC बराबर T के। फिर से देखो AD बराबर OC के, OC बराबर T के। OC इज इक्वल टू T इज इक्वल टू AD, यानी AD किसके बराबर हो गया, T के। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इनटू T। ठीक, ये हो गई इक्वेशन 1 इंटू BD। ठीक, अब वापस BD की वैल्यू निकालो, जैसा फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में हमने किया था। तुम्हारा क्या किया था हमने, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वापस करना उसको, चेंज इन वेलोसिटी, जिसे मैं दोबारा कर रहा हूं, देखो ये नहीं कर रहा हूं कि पहले कर लिया, अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब BC माइनस DC, BC माइनस DC अपॉन, ये टाइम T लिखी थी हमने, या डायरेक्ट OC लिख लो, OC बराबर यहां T। अब A इज इक्वल टू, देखो ऐसा, चलो A इज इक्वल टू BC माइनस DC, BC माइनस DC क्या आ जाएगा, BD, BD अपॉन T। या ये कह सकते हैं आगे AT इज इक्वल टू BD। T को मैंने यहां भेज दिया, T को मैंने यहां, तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया, AT। ये साइन मत लगाइए, चलो ठीक है, आगे इसको रन दो ताकि यही चीज आगे आ रही है। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू AT, इक्वेशन 2।
ये हो गए बच्चों इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से BD की जगह क्या रख दो, 80। पुट वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 में BD की जगह क्या रख दो, 2 से BD की वैल्यू 80। ये हो जाएगा S इज इक्वल टू T और U का मल्टीप्लाई करेंगे तो UT प्लस ये हाफ इंटू T इंटू BD की जगह क्या लिखूं मैं, 80। BD की जगह 80। अब देखिए हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T का स्क्वायर AT स्क्वायर। ये आ गई हमारी डेरिवेशन, हैंस डिराइव्ड, हैंस ये हो गया डेरिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली चीज फर्स्ट इक्वेशन मोशन में भी आई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आई। बच्चों एक बार फिर से इसको देख लो आप। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप। S इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप, दो टुकड़ों में बांटा हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। देखिए ABD। अब एरिया, ये डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का। तो L किसके बराबर है, ये इसकी लेंथ OC, B क्या है, ये AO प्लस हाफ बेस क्या है ट्रायंगल का AD, हाइट क्या है BD, OC बराबर TK और AO बराबर UK, AO बराबर UK, तो U ले लिया प्लस हाफ AD इज इक्वल टू TK, AD बराबर OC के, OC बराबर TK इंटू BD, इक्वेशन नंबर 1। अब पहली इक्वेशन में जैसे हमने BD की वैल्यू निकाली थी, फिर से निकालना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले यहां टाइम लिख लो एक बार, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब BC माइनस DC, ये BC माइनस DC अपॉन T टाइम की जगह, ठीक। अब BC में से DC घटा दोगे तो क्या बचेगा, BD अपॉन T को यहां भेज दीजिए तो हो गया 80 इज इक्वल टू BD। अब BD की वैल्यू हो गई 80। इक्वेशन 1 में BD की जगह क्या रख दो, 80। BD की जगह 80। ये लिखा पुट वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब 1 लिखा मैंने S, ये रखा S, ये रहा U और T का मल्टीप्लाई करके UT प्लस हाफ इंटू T इंटू BD की जगह रख दिया मैंने 80। अब वापस इसको लिख दिया S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये डिराइव हो गया। सेम ऐसे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करेंगे। वहां क्या करेंगे, इस दोनों के अलग अलग एरिया ना लेकर के पूरे ट्रिपेजियम का एरिया ले लेंगे, पूरे ट्रिपेजियम का एरिया ले लेंगे। देखते हैं ये इसलिए लिखा हुआ है कि सब कौन कौन एक दूसरे से रिलेटेड है आपके नोटिस में रहे। आप पहले लिख लेना, ये सारा सभी तीनों के लिए ग्राफ यही चलेगा बच्चों। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए करना हम लोगों को, तो एरिया S इज इक्वल टू एरिया अंडर, नहीं ऊपर चला जाएगा, एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप। अब एरिया अंडर स्लोप कौन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या बन रहा है, OABC,
ये ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम में दो साइडें पैरेलल होती है बच्चों, और बाकी दो साइडें कैसे भी हो सकती है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम लोग जानते हैं हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, जो भी दो पैरेलल साइड हैं उनका सम, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब सम ऑफ टू पैरेलल साइड, एक ये पहली साइड ये वाली और ये वाली साइड ये। यहां एक बार लिख दूं क्या मैं? फार्मूला तो आता आपको मैथमेटिक्स में, ट्रेपेजियम का डिस्टेंस एस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट और सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ए फॉर ये वाली साइड, बी फॉर ये वाली साइड, ये फार्मूला। तो वैल्यू भरेंगे तो एस इज इक्वल टू हाफ, हाइट कितनी ट्रेपेजियम की हाइट होती है बच्चों, ध्यान देना, ये हाइट नहीं कहलाएगी, दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी। ये दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी क्या है? ये दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी है ओसी इंटू ओसी, ब्रैकेट में ये वाली लेंथ क्या है? एओ प्लस बी क्या है? ये बीसी। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, एस इज इक्वल टू हाफ, ओसी क्या है? ओसी बराबर टी के, एओ बराबर यू के और बीसी बराबर वी के, ये वी पूरा है, बीसी बराबर वी के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये तो हमारे चाहिए टी की वैल्यू ले आओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए। अब t यही रहने दो, u को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, a इधर आ जाएगा तो अपान हो जाएगा, यहां डिवाइड में है तो b माइनस यू अपान a इज इक्वल टू टी। इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्या किया मैंने, इधर ये प्लस में है तो इधर आया तो माइनस का हो गया, इधर t और a के बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई की इधर साइन था, इज इक्वल टू किधर आएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। अब इक्वेशन 1 में t की जगह ये भर दो, पुट वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ टी को कहां भर दो? इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2। अब वैल्यू जब पुट करेंगे हम तब क्या हो जाएगा? देखिए एस इज इक्वल टू हाफ, टी की जगह क्या लिखूं मैं? v माइनस यू अपॉन ए, और यहां ये है ये पहले से u प्लस v लिखो या v प्लस यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब हाफ यहां डिवाइड में इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में, a डिवाइड में इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में, तो 2 को यहां भेज रहा हूं, a को यहां भेज रहा हूं, ये हो गया 2as, 2as इज इक्वल टू, देखिए 2as इज इक्वल टू ये v माइनस यू और ये v प्लस यू या u प्लस v, एक ही बात है, तो v प्लस u लिख लो या u प्लस v, हम एक ही बात है। ये हमारे मैथमेटिक्स में आता है u प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम वही चीज, v माइनस यू और v प्लस यू या u प्लस b बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तब ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हैंस डिराइव्ड, हैंस। अब ये डेरिवेशन हो गया, हैंस डिराइव्ड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपकी, और देखो सब में यही ग्राफ लगा, सब में यही चीजें चाहिए। एक बार फिर से सुन लो, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग एरिया ले रहे हैं अंडर स्लोप, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप। एरिया अंडर स्लोप के अंदर ये पूरा ट्रेपेजियम है, इस लाइन को हटा दीजिए,
इस लाइन को हटा देंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए चाहिए, फर्स्ट थर्ड के लिए नहीं चाहिए। तो एरिया अंडर स्लोप किसका है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए फार्मूला है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी। हाफ हाइट क्या होगी ट्रेपेजियम की? दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी, यानी ये टी। ब्रैकेट में AO बराबर यू के, BC बराबर वी के, इक्वेशन 1। अब इसमें टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाली हमने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को इधर ट्रांसफर कर दिया v माइनस यू, ए को इधर लाया तो अपान में आ गया, हो गया t इज इक्वल टू v माइनस यू अपान ए। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों t की जगह रखूंगा v माइनस यू अपान ए। यहां ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में v माइनस यू अपान ए, फिर u प्लस v। ये पहले से जो था प्रेजेंट हमारे लिए। अब 2 को यहां भेज दो, a को यहां भेज दो, तो 2as इज इक्वल टू v माइनस यू ब्रैकेट में u प्लस v या v प्लस u, एक ही बात है। और ये हमारी मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि v माइनस यू v प्लस यू इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हैंस डिराइव्ड। ये इक्वेशन हो गया बच्चों, क्लियर। अब तीनों इक्वेशन मैंने डेरिवेशन करा दिया, लेकिन आपको बता दूं, आप अगर एक दिन में बैठ के तीनों को करना चाहोगे तो आप बार बार भूल जाओगे। इसलिए पहले इक्वेशन सीख करके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, फिर दूसरी इक्वेशन सीखना, उसकी 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, फिर तीसरी को लेकर के प्रैक्टिस करना, फिर जब तीनों रेडी हो जाएं एक एक करके तो तीनों को एक साथ डिराइव करना। क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस मांगेंगे बच्चों। ये हम लोग टीचर, हमारे लिए तो इजी लग रहा है, लेकिन आपके लिए फर्स्ट टाइम आप फेस करोगे। 8th से आए हो, 9th में ये चीजें पहली बार आई हैं इस तरह से, तो थोड़ा आपको टफ जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, प्रैक्टिस से सब इजी हो जाएगा। ओके। अब लास्ट थोड़ी सी बात एक रह गई थी पीछे, वो हम लोग हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी लास्ट में दिया है, उसी को मैं समझाऊंगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये रहा। बच्चों, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं मैं, सर्कुलर मतलब समझ गए ना, मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ। जैसे चंद्रमा मून सन के अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन। मोशन on circular path, motion on circular path is uniform accelerated motion। मैं कह रहा हूं इसको, अगर सर्कुलर पाथ में कोई चीज चल रही है तो कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों भाई? ये सर्कुलर पाथ है, कोई बॉडी मान लो यहां चल रही है ये तो इसकी भले सर्कुलर पाथ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। डायरेक्शन में चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी बदल रही है यानी मोशन कहलाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, बिकॉज direction is continuously changing,
कंटिन्यूअसली कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है वाइल स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड भले रुकी हुई है लेकिन उसकी जो है डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलेटेड एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसका मान लो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर्कुलर पाथ पे जो डिस्प्लेसमेंट क्या है इट इज बराबर सरकमफेरेंस के। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। बच्चों सर्कुलर पाथ पे घूमने वाली चीज का वेलोसिटी जब निकालना होगा तो आपको ये अगर रेडियस गिवन है टाइम गिवन है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक, हम लोग एक सेशन बच्चों इसका करेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट का। एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए इस चैप्टर में, सारे नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हम लोग एक सेशन इसका न्यूमेरिकल का भी करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।